अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वाले अनासिर के हवाले से। पंजाब फूड अथॉरिटी आज हमारे साथ होगी। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इंसानी सेहत के हवाले से जो है वो आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मिलावट माफिया के हवाले से बात करेंगे, मुख्तलिफ बेकरीज़ के हवाले से हम प्रोग्राम करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि बेकरीज़ पर क्या सूरत हाल है, रेस्टोरेंट्स पर जो किचन है उसकी क्या सूरत हाल है। उसके साथ साथ हम कुछ दीगर चीज़ों पर भी बात करेंगे, किस तरह इंसानी सेहत के जो दुश्मन अनासिर हैं वो किस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़राब कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम दीगर अवामिल पे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज ये तो नाज़रीन हम जिस तरह बात कर रहे हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो इस वक्त हमारे साथ है और मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इंस्पेक्शन भी की जाएगी। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर ताहिर सईद साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब, आज हम जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, सबसे पहले कहाँ जाएंगे और चेकिंग का क्या मेजरमेंट होगी आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। हम अभी इस वक्त जो है वो एक बेकरी को विज़िट करेंगे और उसमें देखेंगे कि वो लोग किस तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या वो उनको जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से दिए गए हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं। हम उनका कंप्लाइंस लेवल चेक कर रहे होंगे और उसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जो हमारी टीम जो है जिसको फॉलो कर रही होगी। वो एक सर्टन स्ट्रक्चर्ड चेक लिस्ट के तहत जो कि रेगुलेशंस और एक्ट की वजह से वो उनके पास एक टूल एक जनरेट हुआ है, वो टूल उस टूल के तहत वो उसको काम को कर रहे होंगे। अच्छा, अमूमन बेकरीज़ के हवाले से किस तरह की कंप्लेंट्स जो हैं वो आप लोगों के पास आती हैं और बेसिकली आज के इस प्रोग्राम में हम बेकरीज़ को किस तरह मेजर करेंगे कि किस तरह वहाँ पर ख़राबी सूरत हाल है और किस तरह वो लोगों की सेहत के साथ जो है वो उनको डैमेजिंग कर रहे हैं? इसमें मुख्तलिफ़ तरह की कंप्लेंट्स आती हैं कि वो लोग जो है वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं या उस प्रोडक्ट की इवन विद इन डेट रहते हुए भी उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। तो पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो बेसिकली उसके रॉ मटेरियल्स कि वो किस क्वालिटी के यूज़ कर रहे हैं उसको चेक कर रही होती है और उसके साथ फिर पंजाब फूड अथॉरिटी का इस पे भी ज़्यादा होता है कि वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं प्रोडक्शन की जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस ही बेसिकली इस चीज़ पे सारी प्रोडक्शन का इन्हसार होता है और वो उसी पे वो डिपेंड कर रही होती हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से बनेगी और कितनी कंप्लाइंट होगी, जो रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। ठीक है, रेगुलेशंस को जो है वो टीम फॉलो करेगी और इस तरह टीम में कौन कौन से लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे ये भी बताइएगा। आइडियली फूड सेफ्टी टीम जो है वो एक फूड सेफ्टी ऑफिसर और 2 असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर पे मुश्तमिल होती है और उनको सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्ट स्टाफ है उसमें वो भी साथ शामिल होता है और बाकी एक ड्राइवर जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है। तो ये सारे के सारे टेक्निकल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें PhDs भी हैं, MPhil भी हैं फूड साइंसेस में, तो ये अपने काम को बहुत अच्छे से जानते भी हैं, इनको ट्रेनिंग्स भी दी गई हैं और ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम भी कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर ताहिर सईद साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अब हमारे साथ फील्ड में चलेंगे, एक बेकरी को जो है वो विज़िट किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये बेकरी जो है वो SOPs के तहत जो है वो काम कर रही है, क्या ये इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही। ये सारी चीज़ें जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो चेक करेगी, हमारे साथ रहेगा। जी तो नाज़रीन, एक मारूफ बेकरी पर जो है वो हम पहुँचे हैं जो कि 6 नंबर पर वाक़ है और डिप्टी डायरेक्टर साहब भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। डायरेक्टर साहब जा रहे हैं जी अब अंदर, आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये कितने कंप्लाइंट हैं। तो इसमें पहले फुर्सत में जो है वो किस चीज़ को जो है वो चेक किया जाएगा? टीम्स चेक कर रही हैं, हम भी उनको ज्वाइन करते हैं और हम अपनी इंस्पेक्शन जो है वो आपके साथ मिल के करते हैं। टीम्स जो है वो इस वक्त पहुंच चुकी है इस बेकरी के अंदर और बेकरी के अंदर जो है वो हम जाएंगे और सूरत हाल को जो है वो देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर जो है वो चीज़ों को देखा जा रहा है। जी, यहाँ पर किस तरह से सफाई को मलूज़ खातिर जो है वो रखा जा रहा है। तो डिप्टी डायरेक्टर साहब जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हमने ऊपर जाना है जी। जी, हम प्रोडक्शन देखेंगे, ये इनका सेल एरिया है। ठीक है, तो ऊपर जो प्रोडक्शन हो रही है वो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। लेकिन हम इसको देखेंगे कि बना कैसे रहे हैं, प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं। हम आगे चलते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर सजा कर तो जो है वो इसको रख दिया जाता है, लेकिन किस तरह से इसको बनाया जाता है वो सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस जो है वो किया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम है अब इस मकाम पर जो है वो पहुँच चुकी है। टीम ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, चीज़ों को जो है वो चेक किया जा रहा है जी। और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर
मौजूद हैं, चीज़ों को जो है वो देखा जा रहा है जी। आप क्या देख रहे हैं जी, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? यहाँ पे हाइजीन के पुअर कंडीशन है और स्टोरेज कंडीशंस भी वेरी मतलब उसमें कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। हमारी जो एसओपीज़ जो इनको हम बाहर बताते रहते हैं कैलकुलेशंस की हुई हैं। अब ये सामने हम एंटर हुए हैं, एक तो पुअर लाइट इंटेंसिटी थी इधर आते ही। जब पुअर लाइट इंटेंसिटी होती है तो इसका मतलब है कि ओवरसाइट इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब ओवरसाइट होती है तो उसमें कंटेमिनेशन रिस्क, मैनेजमेंट, हैंडलिंग, वो प्रोसीजरल गैप्स आते हैं जिसकी वजह से ये इश्यूज अराइज होते हैं फूड सेफ्टी के, और वो एंड में कस्टमर जब कंज्यूम करता है फूड तो वो डिफरेंट इलनेसेस का शिकार हो जाता है। ये इसमें देखिए जी, क्या सूरत हाल है आसिफ, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये तो इंतहाई गंदा कपड़ा है जी, और इसके अंदर कोई केक शेक है, क्या क्या चीज़ है जी? ये स्पॉन्ज बना हुआ है, बेकरी आइटम्स हैं बेसिकली। ये सेमी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। अगर इस कंडीशन में अगर ये आप इसको रखेंगे तो बिल्कुल तो इसके ऊपर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन वो प्रोडक्ट का पार्ट बनेगी, प्रोडक्ट रेफ्रिजरेशन में जाएगा, रेफ्रिजरेशन पे रखेंगे। भी ओवर स्टैकिंग की हुई है, और फ्रीज़र की जो कैपेसिटी है, जो लॉक्स बने हुए होते हैं फ्रीज़र के, उसके अगेंस्ट जाके स्टोरेजेस कंडीशन इन्होंने मेंटेन की। आगे चलेंगे, आगे के मनासिब भी हम आपको दिखाएंगे। ये फ्रिज है, फ्रिज की क्या सूरत है? में इन्होंने ओवर स्टैक की हुई है, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल। ये देखें, ये मक्खियाँ जो हैं वो जो ये करना जिसमें ये प्रोडक्ट होना चाहिए उसमें टेम्परेचर अब्यूज़ कंडीशन में जा रहे हैं, जिसमें इसकी जो प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ जो क्लेम की जाती है तो उसके अकॉर्डिंग ये मेंटेन नहीं हो सकती। ये जो मक्खियाँ जो बिन बना रही हैं, ये हाइजीन का इशू तो उधर से यहाँ तक, क्योंकि कर्टन्स वगैरह नहीं लगे हुए, इसकी वजह से यहाँ पे मक्खियाँ आ रही हैं। आसिफ आगे आगे हैं, आगे हैं, और ये सूरत हाल जो है वो दिखाएं जी हमारे नाजरीन को कि ये सूरत हाल है जी यहाँ के फ्रिज के हवाले। डेट्स, कोई एक्सपायरी डेट्स मेंशन नहीं है इस पे, कुछ भी मेंशन कुछ मेंशन नहीं है इस पे। फ्रॉस्ट वगैरह जो फ्रीज़र की है प्रोडक्ट का पार्ट, ये सूरत हाल देखें जी, ये आसिफ दिखाए, ये फ्रीज़र की सूरत हाल है जी, और मक्खियाँ भी जो हैं वो यहाँ पर बिन बना रही हैं, और इस सारी सूरत हाल में इस चीज़ों को जो है वो देखा जा रहा है, और इंतहाई जो नाकिस सूरत हाल है यहाँ पर, और फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सारी सूरत हाल को जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है। आगे की सूरत हाल के हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी वक्त छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। हाँ, वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम इस सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह नाकिस सूरत हाल है जी, यहाँ पर जो चेकिंग का सिलसिला है वो जारी है। इस सारी सूरत हाल में यहाँ पर भी मेरा कैमरामैन अगर आसिफ आपको दिखाए तो यहाँ पर भी कोई प्रॉपर इंतज़ाम जो है वो नहीं किया गया, और यहाँ की सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखाएँ तो यहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई नाकिस है। ये क्या बनाया गया जी यहाँ पर? ये इन्होंने ट्रेस वगैरह जिसमें ये स्टोरेज करते हैं वो इधर कंडीशन इन्होंने रखी हुई है। ये क्या चीज़ है? मुरब्बा बना हुआ है, ये मुरब्बा बना हुआ है। मुरब्बा बना हुआ है। इसके टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर चेक्स इसके प्रॉपर मेंटेन नहीं है। इसके ऊपर लेबल ये इस्तेमाल हो रहा है जी? ये परसों आया, पता भी नहीं आपको कब? नहीं है, मुंशी साहब के पास पड़ती है। वो कब आया? ये भी तो इंतहाई नाकिस है। इसमें फूड और जंक मटेरियल इन्होंने इकट्ठा रख दिया है जिसमें कंटेमिनेशन रिस्क हो सकता है, और ये ओवरसाइट है। इसमें इंसेक्ट पेस्ट के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ जी, इस वजह से इसमें। कब आया जी? ये कब आया जी? परसों ही है, परसों आया था। हाँ जी। तो इस हालत में रखा जाता है इसको? डेट भी नहीं रखी हुई जी यहाँ पर। लगी हुई है, नहीं लगी हुई, डेट इसको डिस्कार्ड में करवाएं। इसको जो है वो, ये भी सूरत हाल जो है वो डब्बों की अगर मैं दिखा सके कैमरामैन आपको, तो ये भी यहाँ पर जो है वो इंतहाई गंदगी के ढेर हैं। नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो काफ़ी नाकिस है जी, और इस सारी सूरत हाल में यहाँ पर जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और सारी सूरत हाल को जो है वो मॉनिटर भी किया जा रहा है। क्या देख रहे हैं जी सर, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? इनको इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर बार बार ये बताया गया है कि एक्सपायरी डेट लगानी है कि कब आपकी प्रोडक्ट ये बनी है और कितनी देर तक के लिए चलेगी, लेकिन उसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट नहीं है। और इसके ऊपर भी हम देख रहे हैं, अगर इनके पास है तो डेफिनेट सी बात है, अगर फॉलो करते हैं, कंप्लाई करते हैं तो कंप्लाइंस जो है वो अप्रिसिएशन होती है, क्योंकि ये बेसिकली अप्रिसिएशन नहीं है, ये हम कंज्यूमर के लिए जो सेफ़ प्रोडक्ट, सेफ़ फूड वो प्रोवाइड करना फूड अथॉरिटी का बेसिक मिशन है। तो वो हम अगर उसमें कामयाब होते हैं तो ये हमारे लिए ये सबसे बड़ी एक सर सफाई की सूरत हाल देखते हैं तो ओपन ड्रेन्स हैं, और कोई सफाई के हवाले से यहाँ पर अंडे भी जो हैं वो ओपन पड़े हैं, कोई यहाँ पर मक्खियाँ जो हैं वो बिन बना रही हैं, कोई सफाई का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है यहाँ पर। इनको उसमें बार बार बताया गया ओपन ड्रेन्स जो हैं ये रेप्टाइल्स, सारे हशरात, काकरोचेस वगैरह वो निकल के आ सकते हैं, और वो
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पोज करते हैं, रॉ मटेरियल्स को, प्रोडक्ट्स को ख़राब कर सकते हैं। तो ये इनको बार बार बताया गया, इनकी ट्रेनिंग्स भी करवाई गई हैं, लेकिन कंप्लाइंस लेवल जो वार्निंग के बावजूद ये अपने मामलात में सीधे नहीं किए। ये नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी ये लोग फॉलो नहीं करते, ये फॉलो करते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट करते हैं। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा भी नहीं है, ये कुछ चीज़ें करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? अभी इंस्पेक्शन चल रही है, जब फाइनल होती है तो फिर हम देखते हैं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इंस्पेक्शन जो है वो चल रही है। इनका एक फास्ट फूड सेगमेंट है और एक इनके ऊपर स्वीट सेक्शन है, सेगमेंट है, वो हम विजिट कर रहे थे। दो सेक्शन जो हैं वो और हैं, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ की सूरत हाल का भी जो है वो जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, ये जो ऑयल में जो कढ़ाई है जिसमें ऑयल मौजूद है, इसको जो है वो चेक किया जा रहा है। इसको चेक किया जाएगा कि इसकी मेजरमेंट के हवाले से क्या करना है। इसकी जो लिमिट है वो एक्सीड कर चुकी है, लेकिन थोड़ी सी एक्सीड की है, 25.6 है। इसमें टोटल पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज़ कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी फ्राइंग नहीं हो रही। दैट मीन कि इस लिमिट तक आके इन्होंने फ्राइंग को रोका है तो थोड़ी सी रेंज इसकी ज़्यादा, बट उसके बाद ये फ्राई नहीं कर सकते। नहीं ये फ्राई नहीं कर सकते, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। इसको यहीं पर डिस्कार्ड, हाँ जी, डिस्कार्ड करेंगे इसको। तो डिस्कार्ड जो है वो कर दिया जाएगा जी। और क्योंकि ये अब मज़ीद काबिल इस्तेमाल जो है वो नहीं है, अपनी फ्रिक्वेंसी जो है वो पूरी जो है वो कर चुके हैं जी। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर सफाई के भी कुछ नाकिस इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है। अब इसको जो है वो यहाँ से उठा के अब आगे डिस्कार्ड जो है वो किया जाएगा, जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पर जो एहलकार जो है वो मौजूद हैं, वो इस सारी सूरत हाल को जो है वो जज कर रहे हैं। और इसके बाद क्योंकि अब ये मज़ीद काबिल इस्तेमाल जो है वो नहीं रहा, अब इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मलूज़ खातिर रखते हुए इसको ज़ाया कर दिया। किस तरह देख रहे हैं जी इस ऑपरेशन को, किस तरह देख रहे हैं, क्या मामला है? पंजाब फूड की टीम पहले भी आई थी, अब भी आ रही, जब भी आती है हमें बहुत खुशी होती है। सफाई का हम ख्याल करते हैं और ये भी हमें बता के जाते हैं, हमारी कमी कोताहियाँ भी हमें बताते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमारे से ये रिस्पॉन्स सही आता है, बिल्कुल ज़बरदस्त आता है और हमें बता के जाते हैं जो कुछ भी है। कोई ऐसी हमें मतलब कोई ऐसा सख्ती वाला अमल नहीं करते, हमें बताते हैं, कमी कोताही बताते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा हम दूर कर देते हैं। मतलब कुछ कोताहियाँ हैं। अब जिस तरह ये चीज़ है जी, ये हमने देखा कि मक्खियाँ भी जो हैं वो यहाँ कुछ बिन बना रही हैं, और ये जिसने मक्खियों को मारना है, भगाना है, इंसेक्ट किलर है, ये दोनों ख़राब है, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी ख़राब है। लेकिन कमी कोताही आ जाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं दोबारा ना हो। हम इस बारे में सख्ती से ख़ुद भी निपटते हैं, लेकिन हमें फूड वाले भी आके हमें तरतीब बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो हम इंशाल्लाह ताला जो कमी कोताही है इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगी, जो भी हो जाती है। लेकिन हमें तो खुशी होती है जब भी आते हैं फूड वाले में बता के जाते हैं। सूरत हाल जो है आपने देखी है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? मालिकान जो है वो खुद भी मौजूद है, उन्होंने कहा कि फूड अथॉरिटी हमारे पास आती है, अवेयरनेस भी जो है वो देती है, काफ़ी हद तक चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली देखें जी, पंजाब फूड अथॉरिटी यहाँ पे मुल्तान में 2016 से मसरूफ़ अमल है, और ये नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है वो आलमोस्ट ईच एंड एवरी प्रेमिसेस हैव बीन विजिटेड। और उसके बाद जो है वो हमारा ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ पे हम इनको ट्रेन भी करते हैं, इनको इंश्योर करते हैं कि ये अपना सारा स्टाफ जो है वहाँ पे ट्रेन भी करवाएं। वो ट्रेनिंग भी इनके वर्किंग को सपोर्ट करने के लिए होती है, ताकि वो एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अपने प्रोसेसिंग कर सकें। तो इसके अलावा जो है वो मीडिया कैंपेन्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स वो भी चलती रहती हैं फॉर द अवेयरनेस। और हम जो इनको ऑन स्पॉट एक इनका पर्सनल मतलब उसका प्रेमिसेस का जो गैप एनालिसिस है वो भी करके देते रहते हैं। तो उसकी वजह से चीज़ें इम्प्रूव भी होती हैं। यहाँ पे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी बेहतरी की है, ठीक है, कुछ बेहतरी है पहले की। हाँ डेफिनेट सी बात है, अगर इनको बताया जाता है, लोग हैं, लोग जो है वो मानते भी हैं, सुनते भी हैं, तो चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाती हैं। लेकिन अब भी अपॉर्चुनिटी एरियाज़ जो हैं वो मौजूद रहते हैं, और वो इस चीज़ को ख़ुद भी एक्सेप्ट करते हैं, जो इनको नज़र भी आ रहे हैं, और वो इतना मुश्किल काम नहीं है, उनको मैनेज किया जा सकता है। और फूड अथॉरिटी गाहे बगाहे उनको इंस्पेक्शंस करके तो ये चीज़ें फिर दोबारा से रीइंफोर्स करवाने की कोशिश करती है। इन्फोर्स जो है वो करवाने की कोशिश भी जो है वो की जाती है। और पंजाब फूड अथॉरिटी, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि लोगों को, रेस्टोरेंट्स मालकान को और दीगर जो बेकरी मालकान होते हैं उनको इस हवाले से अवेयर भी जो है वो करती रहती है। लेकिन हम समझते हैं कि एक जो मामला है ह्यूमन फोर्स के हवाले से यहाँ पर, या फिर फोर्स के हवाले से, वो भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर टीम जो है वो मज़ीद बेहतर तरीके से, जिस तरह सर ने बताया कि काम जो है वो कर भी रही है,
तो इसी तरह अगर काम का तसलसल इस तरह जारी रहा तो फिर इस तरह के अवामिल जो है वो नहीं हो सकते। और जिस तरह यहाँ पर इंस्पेक्शन की गई और जिस तरह यहाँ पर जो ऑयल था उसको यहाँ पर जो है वो ज़ाया किया गया क्योंकि वो मज़ीद इस्तेमाल के काबिल नहीं था। हम आगे भी जाएंगे, कुछ और जगहों के भी मनासिब जो है वो हम आपको दिखाएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी किस तरह काम करे। लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ हम एक और मुकाम पर जो है वो पहुँचे हैं और यहाँ की जो सूरत हाल है उस हवाले से जो है वो हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है जी यहाँ पर सफाई की, सुथराई की और दीगर मामलात के हवाले से। और पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, दूसरे मकाम पे आ गए हम। ये शाम के वक्त जो है वो तिक्का हमारे लोग जो है वो काफ़ी इंजॉय करते हैं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि तिक्का को जो हमने रेगुलेशंस के मुताबिक हिदायत दी हैं उसमें वो कितने कंप्लाइंट हैं। आइए मिल के देखते हैं और हम अपनी आवाम को भी दिखाते हैं। यहाँ की जो सूरत हाल है वो सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को जो है वो दिखा सकें कि किस तरह यहाँ पर जो सामान है उसको जो है वो रखा गया है। यहाँ की जो सूरत हाल है, सफाई की अगर हम सबसे पहले सूरत हाल की बात कर लें तो फिर आसिफ अगर आपको दिखा सके तो ये फिर कुछ नाकिस सूरत हाल है जी। रेफ्रिजरेटर की ये सूरत हाल है। हम आगे जाके इस सारे सूरत हाल को जो है वो देखेंगे भी सही। तो ये इस सारी चीज़ों को जो है वो मॉनिटर भी किया जा रहा है, सारे सूरत हाल को जो है वो टेक्निकली देखा भी जा रहा है कि क्या ये SOPs के तहत यहाँ पर सफाई की सूरत हाल जो है वो किस तरह देखिएगा। मैं सारा ज़ाया करवाऊँगा। अगर इसके ऊपर डेट नहीं लगी हुई ना, ये कब से रखा है, आप हमें अगर मुतमईन ही नहीं कर सकते तो ये सारा ज़ाया में जाएगा। अभी वो आ रहे हैं उस्ताद, मेरे उनसे बात क्या है ये सबके लिए, इसीलिए तो बात बनाई गई है ना कि आपने कुछ भी रखना है उसके ऊपर कब आपने वो रखा, कब तक यूज़ करना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये सिंपल डिस्कार्ड है। सर ये गोश्त भी देखे ना, ये ब्लैक हुआ है और उसी को मैरिनेट करके इन्होंने रख दिया, कोई पता नहीं है गोश्त कब का आया हुआ है। तो इस पे तो ऐसे तो नहीं बात बन सकती। निकालें, आप सारा निकालें, अगर सारा है तो फिर सारा डिस्कार्ड में जाएगा। आज ये नाज़रीन सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रीज़र की ये सूरत हाल है और इसके अंदर जो चिकन पड़ा है, आसिफ अगर आगे आए तो इस चिकन की सूरत हाल भी नाज़रीन हम आपको दिखा सकते हैं। ये ब्लैकिश जो है वो हुआ है। यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर नजा भी जो है वो मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है ये चिकन के हवाले से। देखिएगा क्यों ब्लैकिश ये इस वक्त जो स्टोर किया गया है इसमें किसी भी तरह की इस पर तारीखें नहीं लगाई गई कि कब स्टोर किया था, कब इसे तैयार किया गया था। और जिस तरह से स्टोर ऊपर नीचे रखा हुआ है, कोई इसको ढांपा नहीं गया। और मुख्तलिफ आप देख सकते हैं इस पर काला हो रहा है, हो सकता है वो कार्बन बिल्डअप से हो सकता है वो पुराना गोश्त होने की वजह से हो रहा हो। तो ये बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है इस वक्त इसकी स्टोरेज की ना। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर सफाई। हाँ जी बिल्कुल। और नीचे भी आप देख सकते हैं कि गंदगी है इकट्ठी हुई हुई और किसी को भी ढांप के नहीं रखा गया। ठीक है, सिर्फ अगर अंदर के मनाजिर जो है वो अगर आपको दिखाए तो आपको जगह जगह जो है वो ब्लड भी जो है वो नज़र आएगा। और सफाई के हवाले से इंतहाई नाकिस इंतजामात जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने में आ रहे हैं। आगे की क्या सूरत हाल है, आई थिंक ये फ़िश पीसेस भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उसकी क्या सूरत हाल है जी। यहाँ के जो सूरत हाल है उसको किस तरह देख रहे हैं आप। ये सारा ही कंडीशन एक ही है, इनकी किसी पे कोई डेट्स नहीं है, कोई जो है ना इनको ढांप के नहीं रखा गया, खुला पड़ा हुआ है सब कुछ अंदर। एक दूसरे फिशेस के जो पीसेस हैं ये भी आई थिंक मुजरे सेहत मुझे लग रहे हैं जी। वही इसको जो है ना वही बात है कि जब तक हमें नहीं पता चलेगा इन्होंने 1 दिन पहले बनाया, 10 दिन पहले बनाया, कुछ नहीं पता, तो किस तरह हम इसको साबित कर सकते हैं ये ठीक है। साबित जो है वो भी नहीं कर सकते। ये मेरा कैमरामैन नासिफ अगर आपको सूरत हाल जो है वो दिखा सके तो इस पर ना तो कोई डेट्स हैं, ना ही इस पर एक्सपायरी जो डेट्स हैं। और आगे की अगर हम सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखाएं तो सब चीज़ें जो हैं वो ओपन पड़ी हैं, कोई सफाई का सुथराई का यहाँ पर इंतज़ाम जो है वो नहीं देखने में आ रहा है। कलर सर ऐसे है इसका सर, तो बेफिक्र ये सारा गोश्त वगैरह पड़ा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। सही है, चेक करो, कोई किसी चीज़ में स्मेल हो जो कहोगे ये बिल्कुल। ये आर्डर क्या है, गर्देजी हैं उनका ना 300 पीस है न्याज का, ये वो हमने आर्डर देना है, कोई जगह पे गांदा नहीं हो, बिल्कुल परफेक्ट। फिर खुदा की कसम, बिल्कुल कसम, मैं नमाज़ पढ़ के आया, नमाज़ पढ़ रहा था। तो ये जो अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, खुदा की कसम, मैं नमाज़ पढ़ के आया खड़ा। बज़ाहिर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए ये ब्लैक क्यों हुआ है। ये ब्लैक नहीं, इस पे पुदीना धानिया गिरता है ना, हम रखते हैं ना जब, तो इसके ऊपर गिरता है, उसका कलर है। हाँ कलर है इसका, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, कसम हम खाते हैं कि तैयार है, कोई चीज़ ख़राब हो हम जिम्मेदार है सर। ये अफसर ये रोज़ाना चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं जी ये चक्कर कि पुदीना गिरा हुआ है इसके ऊपर। ये पुदीना आप दिखा दें खुलवा के उसको ज़रा। ये देखो, नहीं पीस फ्रीज हुआ है ना, ये बोनस है ना, ये बोनस सब आया कब आया? ज़्यादा 2 दिन हो गए, सो बस अभी आया, देख लो सर।
रसीदें हैं आप? और बाजी वो है नहीं, मेरा बेटा, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, वो गया हुआ है छुट्टी पे, उसके बाल कटवाने गया था अभी तक नहीं। कल आकर चेक कर लो रसीदें इसके, मेरे बेटे के पास। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं तो आपके पास आंदा बाजी कल आप आओगे हो जाए। और आटा भी जो है वो ओपनली यहाँ पर गूंदा जा रहा है, ये भी हम अगर आपको दिखाएं। और अभी अभी आटा भी भाईजान, अच्छा ये सब चीज़ें अभी अभी हुई हैं, अभी सर बनाते शाम को ये बिक जाएंगे सर। शाम को ये बिक जाएंगे। हाँ जी सर। इसकी SOPs को भी तो देखें ना आपने, इसको सारी सेफ्टी मेजरमेंट्स को भी देखना है। ये नमक पड़ा है, ये भी बिल्कुल ओपन नमक पड़ा है जी, इसको भी जो है वो आप देखें। सर हम आंदा नहीं होगा सर, ये इसको ढक के रखेंगे हर चीज़ को जैसे आप। फूड अथॉरिटी ने कितनी दफ़ा विज़िट किया? जी रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन आते हैं, फिर भी आपको इस पे कोई नहीं हुआ कि इसके ऊपर लगा के रखते हैं? डेट्स लगा 320 गर्देजी हैं न्याज के, तो उन फिर भी ठीक डेट लगाने में कोई मुश्किल थी? सर इतनी मुर्गी महंगी हम लेते ही नहीं है। ये मुश्किल, सीधा जवाब देना, फिर भी मुश्किल थी कोई? आपके फ्रीजर्स बहुत गंदे पड़े हैं, आप जो बात कह रहे हैं ना वो मानी नहीं जा सकती। सर एक मौका दिया आपके पास रोज़ आते हैं, रोज़ मौके देते हैं सर, आपको? रोज़ सफाई, आए आपको उधर वो भी दिखा। रोज़ सफाई आगे आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे नाज़रीन। ये देखिए क्या, ये देखिए यहाँ मक्खी गिरी हुई है इसके अंदर मरी हुई। इसको ना उठाएं, ना उठाएं। मत ना उठाएं। एक मिनट, आसिफ मेरा कैमरा, आसिफ साहब आए जरा, ये जरा इसको जूम करें। ये क्या चीज़ है जी? हाय साहब एक मिनट ना, ये मक्खी नहीं है और क्या चीज़ है? ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है साहब आपको। सर ये तो ज्यादती कर रहे हैं। सर नहीं ये ये तो बिल्कुल ज्यादती, सर ऊपर उठ जाती है सर। अब यही तो मैं आपको वहाँ पर भी बता वो रहा हूँ। ढक के रखे आंदा नहीं आंदा सर, एक दफ़ा आज जोड़ने से कुछ नहीं होगा, अपने मामला सीधे करें। भाईजान इधर है, ये कॉकरोच आया है जी, वेलकम कर रहा है आपको। जी सर। ये कॉकरोच वेलकम कर रहे हैं, हमें क्या कहेंगे इसको? सर एक मौका दे, सफाई रोजाना करेंगे हम। कॉकरोच को तो हम मौका नहीं दे सकते ना सर। सर एक मौका दीजिए मेहरबानी। सर कॉकरोच फिर आ जाएगा सर। सर आपको कहा है ना सर, एक मौका दीजिए, आइंदा नहीं होगा बस। जो लोग खा रहे हैं सर उसको मौका। बस सर, अब हम आए, सर, आपको- कॉकरोच हमें वेलकम कर रहे हैं, हम क्या करें? सर कोई हम चीज़, पूरा पाकिस्तान देख रहा है आपको। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल हर चीज़ का माल होता है, ताज़ा माल आता है। नहीं सर कोई ज्यादती नहीं, हम कोई ख़राब इसकी चीज़ पे कम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। सर जो चीज़ कहोगे ख़राब दिखा दो, बिल्कुल ताज़ा माल। लेकिन आपने सारे चिकन को ऑब्जर्व किया, उसको एग्जामिन किया, क्या सूरत हाल थी? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आज इनका पॉइंट एक विज़िट किया, तो इन्होंने मीट जो है चिकन मीट यहाँ पर स्टोर किया हुआ था, मगर जब हमने एग्जामिन किया है तो इसकी जो स्टोरेज प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत पुअर हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसका रंग भी चेंज है, डिसकलर्ड मीट है और ये पुट्रीफाइड हो चुका हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता ना और यानी ना इसकी रंगत भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, और इसमें से आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह गोश्त यानी पुट्रीफाइड होता रहता है तो उसमें से ना फाउल स्मेल पैदा होती रहती है। तो अब इसकी कंडीशन ऐसी है कि इसमें फाउल स्मेल पैदा हो चुकी हुई है, जो कि आम इंसान खा भी नहीं सकता, देखना तो फिर भी दूर की बात है। खा नहीं सकते, ईटेबल नहीं है। जी जी खाने के काबिल नहीं था। जो मालिक थे वो तो कह रहे थे कि 2 दिन पहले ये हम लेकर आए हैं, क्या इसमें कितनी सदाकत है? अभी तो इन्होंने आपको मैं ख्याल 2 दिन का कहा है, हमें तो कहा कि 4 दिन हो गए हैं। अभी हमने इनसे रसीद मांगी है इसकी, तो हमें वो भी प्रोवाइड नहीं की। रसीद भी नहीं है। जी जी, यानी ट्रेसबिलिटी इनके पास मौजूद नहीं है। इनके बकौल तो ये 4 दिन पुराना गोश्त है। ठीक है, जिस तरह हमने मज़ीद एग्जामिन किया है, इसको भी फ्रिज आप खोलें ज़रा दिखाएं। इसको खोलें ज़रा। ये सामान, ये जो जितना भी चिकन है जी, ये कितना चिकन है जी टोटल जो आपने? बकौल इनके कि ये 6 मन गोश्त है यहाँ पर जो मौजूद है, जिसकी हमने चेकिंग की है। ठीक है, ये भी भाई उठाओ ज़रा। 6 मन है यहाँ पर, जो यहाँ पर। जी जी ठीक है, 6 मन चिकन है जी। और ये सारा अब 6 मन चिकन जो है वो जो इस जगह पे है वो जो है वो तहवील में जो है वो ले लिया गया है जी, और इसको डिस्कार्ड किया जाएगा इनके बकौल। यहाँ पर जो है वो जी हो रहा है। ठीक है, कलर चेंज हो रहा है जी कलर भी चेंज हो रहा है, और ये अंदर से भी ना क्रिस्टल्स बन गए, आइस क्रिस्टल्स। ठीक है, जिसकी वजह से ये शोर, मुझे सेहत हो। जी जी ये स्टेल हो गया, बासी हो गया गोश्त। ठीक है, और इनकी जो किसी भी बीमारी का सबब बन सकता है जो भी इसको खाए। जी ज़ाहिर बात है, कोई भी आपको स्टोमिक के इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ठीक है, यानी ये गोश्त ना अभी खाने के काबिल नहीं रहा। बिल्कुल भी खाने का और कुछ सामान है उसको जो है वो तहवील में ले गया। 6 मन यहाँ पर सामान पड़ा है जी, और कुछ सामान जो है वो यहाँ पर पड़ा है, तो इसको डिस्कार्ड किया जा रहा है, डिटेन कर लिया गया इस सामान को, उसको तहवील में। जी बिल्कुल, सामान को तहवील में ले लिया गया है, और चूँकि हमारे वेटनरी डॉक्टर ने इस पर अपनी ओपिनियन दी है, तो इससे जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ कंजम्पशन पे ठीक है कंज्यूमर्स को मसाइल पैदा हों, तो इसके लिए जो है ना वो इसको हमने डिटेन कर लिया और हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। उसको डिस्कार्ड जो है वो कर दिया जाएगा, कोई जुर्माना भी जो है वो इस पर आयद किया जाएगा? हाँ जी, वो भी हम ये सारी इसकी दूसरी ऑब्जर्वेशंस को भी देख के ना, तो उसके अकॉर्डिंगली जितना भी
होगा वो भी हम इस पे कुछ ना कुछ जो है वो पेनलाइज करेंगे इसको। ठीक है, बंदों के हिसाब से ये चिकन था जी जो कि मुजरे सेहत हो चुका था, इसको जो है वो अब डिटेन कर लिया गया है, इसको डिस्कार्ड किया जाएगा। और जो मालकान थे उनके जानिब से जो है वो यही कहना है कि ये 2 रोज़ पहले जो है वो यहाँ पर उसको लेकर आए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर है उसको बताया गया कि ये 4 रोज़ का कबल जो है वो परचेज़ किया गया था। अच्छा, हम देखते हैं इससे पहले भी हम एक बेकरी पे गए, वहाँ पर सूरत हाल जो है वो कुछ हमें बेहतर जो है वो नज़र आई है। कुछ आप लोगों की जो अवेयरनेस थी उस पर उसने कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अवेयरनेस देने के बावजूद, वार्निंग के बावजूद यहाँ पर मामला जो हैं वो जो के इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी है, कुछ लोग जो है वो कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, इस पे ये बात डिपेंड करती है। तो इनको भी उतना ही, बल्कि पिछले 2 महीने में 2 दफ़ा फूड अथॉरिटी ने आके इनको समझाया है, इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिए हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए हैं कि आप अपना काम जो है वो इस तरह से प्रोसेस करें, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, उन्होंने इसको फॉर ग्रांटेड लिया। तो फूड अथॉरिटी जो है वो अपना काम कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि वहाँ पे भी आपने देखा कि उन्होंने जो कंप्लायंस किया, वो ज़ाहिर सी बात है कि किसी से मुतासर होने के बाद, किसी की बात को तस्लीम करने के बाद ही मुमकिन हो सकता है। यहाँ पे भी ये कर रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी जगह पे जो है वो इसको ओवरलुक करते हैं, या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। बट हम जो है पंजाब फूड अथॉरिटी, हम ऑन टोज़ हैं और हम आवाम के लिए सेफ़ फूड की फराहमी के लिए शब व रोज़ कोशा हैं, और हम वो इस तरह से बिल्कुल ये करते भी रहेंगे। इसके लिए हम फील्ड भी कर रहे हैं, और फूड अथॉरिटी जो है वो अवाम नास के अवेयरनेस के लिए भी बहुत काम कर रही है। और उसकी वजह से अब एक ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एक डिमांड एंड सप्लाई दोनों पैदा हो रही है। मतलब डिमांड है कस्टमर्स की तरफ से कि आप हमें क्वालिटी प्रोडक्ट दें, सप्लाई करने के लिए हम इनको पढ़ा भी रहे हैं, हम इनको समझा भी रहे हैं, हमारा टेक्निकल स्कूल भी है, हम यहाँ पे भी इनको जो है वो इनका पर्सनलाइज्ड गैप एनालिसिस देते हैं। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं और अपॉर्चुनिटी एरियाज़ हमेशा रहते हैं, और ये फ्यूचर में इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होंगी। ठीक है, फ्यूचर में जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ मामला जो हैं वो जाएंगे। और हम देखते हैं कि इससे पहले हम जिस बेकरी में गए हैं वहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो अवेयरनेस दी गई थी, जो टीम्स की जानिब से वहाँ पर विजिट्स किए गए थे, वहाँ पर मामला जो है वो कुछ बेहतर जो है वो नजर आए। यकीनन पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम है उसका एक जो ग्राउंड वर्क है, ये उस चीज़ का जो है वो नतीजा है। और अब हम इस शॉप पर आएँ तो मामला जो है वो हमने जिस तरह पूछा भी कि यहाँ पर अवेयरनेस देने के बावजूद, वार्निंग्स के बावजूद मामला जो है वो जूं के तू हैं। और देखा यह गया कि हैवी फाइन भी जो है वो इन पर इम्पोज किया गया। उसके साथ साथ जो इनका मनो के हिसाब से जो इनका चिकन था उसको भी जो है वो डिस्कार्ड जो है वो किया जाएगा। और इस हवाले से जो फूड अथॉरिटी है उनकी टीमें आज सारा दिन जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर उनकी जानिब से विजिट्स भी किए गए, इंस्पेक्शन भी की गई, और काफ़ी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो हमें आज देखने में आई हैं। इस सारी सिनेरियो पे हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशन जो है वो मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनके ऑफिस जाएंगे कि किस तरह टीमें जो है वो मज़ीद फ़ाल है और गुज़िश्ता साल फूड अथॉरिटी की जो है वो क्या कारकर्दगी जो है वो रही है, और मैन फोर्स के हवाले से फूड अथॉरिटी को जो है वो कितनी ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो टीम है वो कितनी जो है वो काबिश जो है वो इस हवाले से कर रही है। लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से और किस तरह इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो है वो आज दिन भर कार्रवाइयाँ भी की हैं। मुख्तलिफ़ टीमों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो मुख्तलिफ़ यूनिट्स पर आज जो है वो छापे भी जो है वो मारे गए। इससे कबल हमने देखा कि कई मकामात पर जो है वो सुबह के औकात में दूध भी जो है वो तल्फ़ किया जाता है। इस हवाले से हम देखते हैं कि मुकदमात का इंदराज भी जो है वो किया जाता है, और साथ साथ हम देखते हैं कि फ़ाइन्स भी जो है वो किए जाते हैं। और मकसद जो है वो सिर्फ यही होता है कि इन अनासर को जो है वो ये बताया जा सके कि जो काम आप लोग कर रहे हैं इंसानी सेहत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ जो है वो हमने आज प्रोग्राम भी किया। सारी सूरत हाल पर आज के इस प्रोग्राम में भी जो है वो नाज़रीन हम बात करेंगे कि ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो किस तरह किए जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं उसको किस तरह मैनेज जो है वो किया जाता है। डायरेक्टर ऑपरेशंस हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच आपके कीमती टाइम का। आज हमने आपकी टीम के साथ मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ यूनिट्स पर जो है वो इंस्पेक्शन के लिए भी गए, मुख्तलिफ लोगों को फाइन्स भी किए गए। क्या देख रहे हैं इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मज़ीद क्या एक्शन लिए जाएंगे? इंशाल्लाह हम जैसे आप गए हैं और उन्होंने आपने सारी कार्रवाइयाँ वहाँ पे की हैं और उनको कार्रवाई को देख के हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन और मकसद ही यही है
कि लोगों को हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खुराक मुहैया की जाए और उनको किसी भी किस्म की खुराक ऐसी जो अनहाइजीनिक हो, हैज़र्डस खुराक हो, उससे लोगों को बचाया जाए और साफ़ सुथरी और सेहतमंद खुराक ग़िज़ा जो है लोगों तक उसको पहुँचाया जाए। इसके लिए हमारा मैकेज़न पंजाब फूड अथॉरिटी का एक मुनज़्ज़म सा एक निज़ाम है जिसको हमने प्लान किया हुआ है और उसके मुताबिक हम उस पर अमल करते हैं। और उसमें सबसे पहले ये है कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, इसका काम खुराक के मतलब जितने भी कवानीन है उसको रेगुलेट करना इसका काम है। मकसद यही है कि लोगों को साफ़ और सेहतमंद दूध जो है मुहैया किया जाए। इसमें मैं ख़ुद भी वीकली 1 या 2 दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी और टीम्स तो हमारे डेली जो हैं उस पर विज़िट पे होती हैं। इसके अलावा बाकी हमारी 6 टीम्स हैं, उनको हमने मुख्तलिफ जोन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है अपने मुल्तान के अंदर, और वहीं पे वो कार्रवाइयाँ करती हैं और हर यूनिट्स पे। अब इसमें हमारा काम शुरू होता है प्रोडक्शन यूनिट से लेके FBO जहाँ तक सप्लाई हो रही है फूड, उस सारी चेन को हमने उनको देखना होता है, उनको रेगुलेट करना होता है और उनको चेक करना होता है। प्रोडक्शन यूनिट्स पे जाएंगे और इसके अलावा जहाँ खुराक तैयार हो रही है वहाँ जाना है, जहाँ खुराक की सप्लाई हो रही है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे, जहाँ रेस्टोरेंट्स हैं इसमें आ जाते हैं आपके उसमें, और रेस्टोरेंट्स के अलावा हमारे पास शादी हॉल हैं, वहाँ हम उनको इंस्पेक्शन कर लेते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, कन्फेक्शनर्स हैं, बेकरीज़ हैं, फूड ढाबा हैं, नाश्ते के पॉइंट्स हैं, वो हम उस पे उनको उनकी कैटेगराइज़ किया हुआ है और हम डेली बेसिस पे जाते हैं, वहाँ पे हमारी टीम जाती हैं और इंस्पेक्शंस करती हैं। फिर हमारा मैकेनिज़्म जो लॉ के अंदर मौजूद है उस पर अंदर हम एक्शन उस ऑफेंस के नौइयत के मुताबिक उस पर हम एक्शन ले लेते हैं उसके ऊपर। अगर तो फूड ठीक है उसकी तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर कहीं हमें ऐसा है कि आज अनहाइजीनिक वहाँ इन्वायरमेंट मिल जाता है या खुराक वहाँ ठीक नहीं है, तो पहले तो हम उनको अवेयरनेस आगाही देते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे देते हैं कि आप इन चीज़ों को दुरुस्त कर लें, बेहतर कर लें। फिर हम उनको टाइम दे देते हैं और अगर फिर उसके बाद दुरुस्तगी ना कर सकें या नौइयत उससे थोड़ा सा अगर हमें लग रहा है कि इसकी कैफियत उसकी खुराक की ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर हम उसको इससे आगे इसके बाद हम EPO लगा देते हैं और उसके बाद EPO मीन के उसको फौरी तौर पर टेम्परेरीली हम उसको क्लोज कर देते हैं, उसको सील कर दिया जाता है टेम्परेरी तौर पे उसको सील कर देते हैं उसको, ठीक है। फिर उसको टाइम देते हैं कि इसको आप बेहतर कर लें इसको, ठीक है। अगर वो कर लेता है बेहतर तो फिर हम उसको EPO उसमें हटा देते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर उसको कहते हैं, यानी इसको आम ज़बान में ये कह सकते हैं कि उसको हम क्लोज़ करते हैं उसको। उसमें जिस यूनिट के अंदर जा रहे हैं अगर तो वो यूनिट काम कर रहा है, अगर तो सारा यूनिट है तो सबको, अगर यहाँ प्रोडक्शन यूनिट है तो वहाँ कर देते हैं। अब जब वो अपनी इस्लाह कर लेगा फिर इसके बाद उसको ओपन कर देते हैं उसको। अगर इससे ज़्यादा हैज़र्डस है जो इंसानी जान के लिए बहुत ज़्यादा खुराक जो है अच्छी बेहतर नहीं है, फिर हम उस पर एक्शन FIR भी दर्ज करा देते हैं, FIR के अंदर आज भी उसके ऊपर हो जाता है। इसके अलावा अगर इसके अलावा ऑफेंसेस हों तो फिर हम उसको फ़ाइन भी कर देते हैं उनको। गुज़िश्ता जो कि साल गुजरा है उस हवाले से अगर हम बात करें, कितने मुकदमात का इंदराज किया गया, कितने यूनिट्स को जो है वो सील किया गया, दूध के हवाले से क्या कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई गई हैं? मैं आपको जो थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ इसके अंदर। अगर हम साल 2024 की बात करें तो हमने इस 75,993 लीटर मिलावटी दूध को तल्फ किया, 64,000 किलोग्राम बदबूदार पल्प, 42,000 लीटर गैर मेयारी मशरूबात को भी हमने तल्फ किया है। इसी तरह 14,239 किलो ज़्यादुल मियाद नाकिस कन्फेक्शनरी आइटम्स और 17,000 मिलावटी व नाकिस कुल्फ़ियाँ वो तल्फ की हैं हमने। इस तरह 11,190 किलो फंगस ज़दा बदबूदार अचार, 5,694 किलो मिलावटी मसाला जात, 5,369 किलो मुदर सेहत गोश्त भी हमने तल्फ किया है। इसके अलावा 9,000 से ज़ायद ख़राब अंडे, 7,000 साशे ममनुआ गटका, 2,446 किलो खुला ऑयल और रेंसिड ऑयल, 838 किलो मिलावटी चाय की पत्ती हमने तल्फ की है, ये पत्ती भी तल्फ की है। ये हमारी कार्रवाइयाँ हैं जो हमने 1 साल में की हैं और इंशाल्लाह इसके अलावा हमने जो जुर्माने किए हैं, अगर उसमें तफसील आपको साथ साथ उसके बताता जाऊँ। साल 2024 के दौरान मुल्तान डिवीजन में हमने 92,620 फूड पॉइंट्स की इंस्पेक्शन की है, जबकि 45,000 फूड बिजनेस मालिकान को वार्निंग नोटिस जारी किए हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर डिवीजन भर में 10,456 फूड बिजनेस मालिकान को 13,54,34,000 रुपये के जुर्माने हमने आयद किए हैं। हिफ़्ज़ान सेहत की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 65 फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई हैं, जबकि 170 फूड पॉइंट्स के प्रोडक्शन यूनिट्स बंद कर दिए हमने। तो ये हमारा डाटा था, ये परफॉर्मेंस थी जो हम इस सारा जो मिलावट वाली माफिया है उसके खिलाफ वो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस साल के अंदर भी हमारी कोशिश यही है
कि इसी हम पेस के साथ तसलसल को बरकरार रखें और इसी तरह कार्रवाइयाँ करते रहें ताकि लोगों को हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक अच्छा गोश्त जो है उनको मुहैया कर सकें। अच्छा, हम देखते हैं ये है कि जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं उसकी बड़ी कंप्लेंट्स जो हैं वो आती हैं, और एक शिकायत जो है वो ये भी है कि गंदे पानी से जो है वो सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं। इस हवाले से भी कोई क्राइटेरिया है? पंजाब फूड अथॉरिटी इस हवाले से भी कोई चेक एंड बैलेंस करती है? जी, पंजाब फूड अथॉरिटी जहाँ पे सब्ज़ियाँ अगर ऐसी नाक़िस देखते हैं, शिकायत को मिल जाती है कि गंदे पानी से पानी दिया जा रहा है उनको, तो हम वहाँ जाके हमारी जो फूड सेफ्टी टीम्स हैं उनको तलब कर देती हैं। अगर कहीं गंदी सब्ज़ियाँ या फल मिल रही हैं वो हमारे डोमेन में, इसी तरह फ़िश है वो जो हमारे डोमेन में आती हैं, तो हम जाकर देखते हैं अगर उसमें ऐसी कुछ शिकायत मिलती है उसके अंदर या ख़राब मिलती हैं तो हम उनको तलब कर देते हैं। क्राइटेरिया पे पूरा नहीं, जो क्राइटेरिया पूरा नहीं उतरती हम उसको तलब कर देते हैं, उसको तलब कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे खुराक के हवाले से हम हॉस्पिटल्स में एक बड़ी तादाद जो है वो ऐसी होती है जिनको हैज़ा हो जाता है, जो कि खुराक से रिलेटेड उनको बीमारी जो है वो हो रही होती है, और पंजाब फूड अथॉरिटी भी इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार जो है वो अदा कर रही है। और रेस्टोरेंट्स के हवाले से क्या क्राइटेरिया जो है वो तय है? उनको किस तरह चेक किया जाता है? उनके किचन को किस तरह चेक किया जाता है? जो ऑयल यूज़ किया जा रहा होता है, सेफ्टी मेजरमेंट्स को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? ये हमारे स्टैंडर्ड्स सारे तयशुदा हैं, और बुनियादी चीज़ मैं अगर बता दूं आपको कि दो चीज़ें हम वहाँ पर जाकर देखते हैं। एक तो हमने उसके हाइजीन को देखना होता है, ठीक है, कि जो एनवायरनमेंट जहाँ आप बैठे हुए हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर, उसको क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, अनहाइजीनिक उसको नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ कुक हैं, शेफ़ हैं, जो सर्विंग कर रहे हैं वहाँ पे लोग सारे, उनको सेहतमंद होना चाहिए। उनको SOPs उन्होंने उस SOPs के मुताबिक, यानी उस जो PPs हैं वो उन्होंने पहने होना चाहिए, वो हेड गियर्स उनके पास होना चाहिए, SOPs के मुताबिक उनको होना चाहिए। सेकंड ये है कि फ़ूड हम जब, हमारा मेन काम जो है वो किचन में होता है। मैं कहीं अक्सर जाएँ तो हम देखते हैं वो एरोमा बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ हम वहाँ जाकर देखते हैं वो उनका किचन है। तो किचन में वहाँ का हाइजीन होना, लोगों का वहाँ सेहतमंद होना, और दूसरा वहाँ जो खुराक मौजूद है वो अगर चाहे उसको कुक्ड है या अभी कुक्ड नहीं हुई, उन दोनों को देखते हैं। सब्जियां फल अगर वहाँ ठीक नहीं है तो उसको तलब कर देंगे। अगर मीट को देख लेते हैं कि अगर वो स्टेल हमें मिल जाता है, अगर मैरिनेट किया हो, उसके ऊपर अगर हम RDs नहीं है, उसके ऊपर डेट वगैरह नहीं लिखी है उसके ऊपर, ये काफ़ी देर से है, ये उसकी स्मेल से, कलर से पता लग जाता है हमें, तो वहाँ पर हम उसको तलब भी कर देते हैं और उसके ऊपर जुर्माना वगैरह वो भी कर देते हैं। मकसद यही होता है कि हम इंश्योर कर लें कि खुराक लोगों को बेहतर से बेहतर वहाँ मिल सके वहाँ पर। आखिर में ज़ुबैर साहब, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सारे सिनेरियो में? लोग आपका किस तरह साथ दे सकते हैं? इन लोगों के ख़िलाफ़ इनकी हौसला शिकनी करने के लिए अवाम आपका किस तरह साथ दे? हमारा मकसद तो आवाम की बहबूद ही है, यानी उनको बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी खुराक को वो हम उसको यकीनी बनाया जाए। आवाम, हमारे जो नंबर हैं 1223 और हमारे जितने भी कंप्लेंट्स के नंबर हैं, जो फोरम्स हैं, उन पे हमसे रजू कर सकती है, हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। हम इंशाल्लाह उस पर वो एक्शन लेंगे, और अगर कोई तजावीज़ हैं तो वो हमें दे सकते हैं, हम उस पर अमल करके उस पर एक्शन ले सकते हैं। और ज़िम्मेदारी हमारी है, और आवाम के साथ ताउन के साथ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको लोगों को यहाँ बेहतर से बेहतर और सेहतमंद खुराक को यकीनी बनाया जा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ ज़ुबैर अहमद इजाज़ साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं ज़ोन 2 पंजाब फूड अथॉरिटी मुल्तान से, और बता रहे थे कि किस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो मुज़र सेहत और मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करती है। मुज़र सेहत गोश्त किस तरह तलब किया जाता है, किस तरह रेस्टोरेंट्स पर जो है वो SOPs को पर अमल दरामद न होने वाले रेस्टोरेंट्स पर किस तरह कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल दरामद की जाती हैं। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जहाँ पर गंदा ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर जो है वो मुज़र सेहत स्नैक्स बनाए जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के दुश्मन अनासिर होते हैं, उनके खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी किस तरह कार्रवाइयाँ जो है वो करते हैं, ये ज़ुबैर अहमद इजाज़ साहब जो है वो बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नाज़रीन, अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।